तो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस प्रश्न श्रृंखला के भाग 6 में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 251। स्वाधीन कहलूर दल क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्वाधीन कहलूर दल क्या था? स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए कहलूर के राजा द्वारा स्थापित दल था। अगला प्रश्न है मंडी रियासत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1939 में जो है मंडी में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में किस देशभक्त को धर्मशाला में फांसी दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रताप सिंह। ये देशभक्त थे और ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोगों को भड़का रहे थे। तब अंग्रेजों ने 1857 में इनको धर्मशाला में जो है फांसी की सजा दी थी। अगला प्रश्न है हिमालय पहाड़ी राज्य क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय कहाँ रखा गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंडी में जो था वो हिमालयन पहाड़ी राज्य क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय रखा गया था। अगला प्रश्न है अनंत चंद को निम्न में से कब बिलासपुर राज्य का प्रथम मुख्य अधीक्षक बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 1948 ईस्वी में अनंत चंद को जो है बिलासपुर राज्य का प्रथम मुख्य अधीक्षक बनाया गया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस की शिमला शाखा कब आरंभ हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1914 में जो है वो कांग्रेस के शिमला शाखा आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है कुल्लू के पालों को सिखों ने कब हराया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1840 में जो है वो कुल्लू के पालों को सिखों ने हराया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस रियासत के शासक ने सर्वप्रथम प्रजामंडल के कुछ मांगों को स्वीकार किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कुनिहार के शासकों ने। अगला प्रश्न है जुलाई 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस व्यक्ति के घर आए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पंडित पद्मदेव, जिन्होंने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। तो उनके घर में जो है 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे आए थे। अगला प्रश्न है 260। शिमला हिल स्टेट कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1944 में। अगला प्रश्न है अन्नूलाल ने बुसहर रियासत के हिमाचल प्रदेश में विलय के लिए किस वर्ष आंदोलन चलाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1947 में। 1947 में जो है वो अन्नूलाल ने बुसहर रियासत के हिमाचल प्रदेश में विलय के लिए आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कौन चुने गए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हेमराज को जो था वो 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चुना गया था। अगला प्रश्न है धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसकी जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1939 में जो था वो धामी गोलीकांड हुआ था। अगला प्रश्न है देशद्रोहपूर्ण पत्र व्यवहार के आरोप में निम्न में से किस देशभक्त को 1857 में फांसी दी गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राम प्रसाद बैरागी को जो है वो देशद्रोहपूर्ण पत्र व्यवहार के आरोप में 1857 में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है शिमला में बेबेल योजना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1945 में जो है वो बेबेल योजना सम्मेलन आयोजित किया गया था शिमला में। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के प्रति बुसहर रियासत के राजा की नीति क्या थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों का विरोध करना जो था उनका प्रमुख नीति थी। अगला प्रश्न है मंडी निवासी भाई हिरदाराम का संबंध किस क्रांतिकारी दल से था? तो पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि भाई हिरदाराम जो थे वो कहाँ से थे? तो वो मंडी से थे। और किस पार्टी से जुड़े थे? ये गदर पार्टी से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, सूर्य बहादुर जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। बाकी जो थे बाबा कांसीराम भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हरि सिंह भी और बाबा लक्ष्मण दास भी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में चलाए गए प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रशासन का लोकतंत्रीकरण जो था वो प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था।
अगला प्रश्न है 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय इसमें कितनी तहसीलें थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 23 तहसीलें जो थी वो 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय थी। और 1948 में जो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 4। अगला प्रश्न है निम्न में से किस व्यक्ति ने बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी के नाम की संज्ञा दी थी। और बाबा कांसीराम ने क्या है स्वतंत्रता मिलने तक जो है वो काले कपड़े धारण करने का जो है वो निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है दुम को हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन का एक प्रकार था ये दुम आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न है बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल निम्न में से किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। तो आप बाबा कांशीराम क्या थे? एक क्रांतिकारी नेता थे। तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं क्योंकि उनको पहाड़ी गांधी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्हें पहाड़ी बुलबुला भी कहा जाता है। तो वो किसने दी थी उनको ये संज्ञा? तो ये दी थी सरोजनी नायडू ने। ठीक है। अगला प्रश्न है सिरमौर रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1944 ईस्वी में जो है वो सिरमौर रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में संपन्न निम्न में से किस सम्मेलन में बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, गद्दी वाला सम्मेलन। गद्दी वाला सम्मेलन हुआ था, वहां पे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांसीराम को क्या कहा था? पहाड़ी गांधी। अगला प्रश्न है शिमला में 1939 में संपन्न शिमला पहाड़ी राज्य परिषद की सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मंडी रियासत ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस गोलीकांड के विषय में जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, धामी गोलीकांड के। जो धामी गोलीकांड हुआ था शिमला में उसके लिए महात्मा गांधी ने जो था वो जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर अवगत करवाया था। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का प्रभाव निम्न में से किन किन पर सबसे अधिक था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मंडी सुकेत। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पहाड़ी रियासत को 1862 में दत्तक पुत्र लेने का अधिकार दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंबा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने धामी सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भागमल सोठा ने जो है वो जो धामी गोलीकांड हुआ था उसके लिए धामी में जो सत्याग्रह चल रहा था उसका जो नेतृत्व किया था वो भागमल सोठा ने किया था। और धामी गोलीकांड कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, धर्मशाला। ब्रिटिश ने जो है धर्मशाला को जो है कांगड़ा की मुख्यालय कब बनाया था? 1855 में। ठीक है। अगला प्रश्न है रियासतों के विलय के उद्देश्य से 1948 में पहाड़ी रियासतों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के समक्ष किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजा जोगिंदर सेन, जो कहाँ के थे? मंडी के। ठीक है। अगला प्रश्न है कांगड़ा के किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सी, भज्जूराम को। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 में ठियोग में स्थापित उत्तरदायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, सूरत प्रकाश जो थे वो 1947 में ठियोग में जो उत्तरदायी सरकार थी उसके प्रधानमंत्री बनाया गया था सूरत राम प्रकाश को। अगला प्रश्न है 1946 में चंबा से गढ़वाल तक की 48 रियासतों की महत्वपूर्ण बैठक जिसमें राजनीतिक स्वरूप की चर्चा की गई थी कहाँ संपन्न हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मंडी में। अगला प्रश्न है देश की आज़ादी के बाद रियासतों की प्रांतीय स्तर पर एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। इस बैठक का प्रधान किसे चुना गया? तो आपको पता है इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, शिवानंद मौल को जो है इसका प्रधान चुना गया था। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में विलय करने वाली रियासतों ने सर्वप्रथम आम चुनाव में किस वर्ष भाग लिया? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन
सी 1952 में। अगला प्रश्न है, शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाइस रीगल लॉज के नाम से जो है वो एडवांस स्टडी को जाना जाता है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम का आवास रहा रोथनी कैसल कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जाखू मंदिर के रास्ते में जो है ये रोथनी कैसल बिल्डिंग पड़ती है। तो ये क्या था, जो कांग्रेस के संस्थापक थे, कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो एओ ह्यूम ने की थी, तो वो उनका क्या था, आवास स्थान था। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पद्मदेव। अगला प्रश्न है, चंबा जिले की भटियात बजीरी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 1865 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी 1921 में अपनी पहली बार शिमला यात्रा के दौरान कब ठहरे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शांति कुटीर में। तो जो महात्मा गांधी जब 1921 में पहली बार जो थे वो शिमला आए थे, तो उस दौरान वो कहाँ ठहरे थे? शांति कुटीर में। अगला प्रश्न है, कुशासन के कारण किस रियासत के राजा को 1879 में अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रुद्रसेन को, जो सुकेत से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, शिमला के का नाम किस देवी के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्यामला देवी। श्यामला माता का मंदिर है शिमला में, उनके नाम पर ही शिमला नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है, एक भारी जुलूस में निम्न में से किस लोगों ने बेताज बादशाह की जय कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने जो है एक जुलूस में क्या कहा था? बेताज बादशाह की जय हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंसारी तथा अब्दुल गफार खां के साथ शिमला आए, कब आए थे? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 25 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंसारी तथा अब्दुल गफार खान जो है शिमला आए थे। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 1948 को शुरू किए गए सुकेत सत्याग्रह के नेता निम्न में से कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पद्मदेव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष डलहौजी को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1966 में जो है वो डलहौजी को जो है वो, डलहौजी आजकल वर्तमान में ही चंबा जिला में है, तो उसको कब मिलाया गया था? हिमाचल प्रदेश में 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1946 में पहाड़ी राज्य बनाने की मांग की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठाकुर हजारा सिंह ने जो है वो 1946 में सर्वप्रथम पहाड़ी राज्य बनाने की मांग की थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत बुशहर रियासत में कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1906 में जो है वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत बुशहर रियासत में हुई थी। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 6 खत्म होता है और 300 प्रश्न भी पूरे होते हैं।